जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ वाले में। मेरा नाम है विकास सिंह और कैमरे के पीछे है विवेक। सहयोगी साथी सुमित सिंह चौहान और प्रसाद पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि एनसीसी से आप कैसे जुड़ सकते हैं, क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। हर प्रश्न आपके होंगे, जवाब एनसीसी स्टूडेंट्स के होंगे। चलिए एक एक करके सबसे पहले परिचय कराते हैं एनसीसी स्टूडेंट से, जो आपको हर प्रश्न का जवाब देंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है और मैं एनसीसी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक होल्ड करता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनिट में। और मेरी जो बटालियन है वो 63 यूपी बटालियन है। आप अपना परिचय। जय हिंद। मैं कैडेट पंकज कुमार यादव, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एनसीसी कर रहा हूँ। जी आप। जय हिंद। मेरा नाम गौरी त्रिपाठी है और मैं 63 यूपी बटालियन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ। जय हिंद। मेरा नाम श्वेता शुक्ला है, मैं कारपोरल रैंक होल्ड करती हूँ और मैं 63 यूपी बटालियन से। तो इनका परिचय आपने देख लिया और अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न ज्यादातर आप ही के प्रश्न है और आप ही के प्रश्न का जवाब ये लोग देंगे। एक एक करके आपके हर प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब देंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहले प्रश्न शुरू करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही है कि एनसीसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, तो अगर हम लोग एनसीसी की बात करें तो एनसीसी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है। एनसीसी खाली जो आज़ाद भारत है उसी वहां से नहीं स्टार्ट हुआ था, बल्कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम से स्टार्ट हुआ था। 1917 में इंडियन डिफेंस एक्ट आया था, जिसके तहत यूनिवर्सिटी कॉर्प्स बनाए गए थे और वहां से एनसीसी की शुरुआत होती है। एनसीसी की शुरुआत होने के बाद फिर जब हमारा बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए बीच बीच में टाइम के साथ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब एंड हुई तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुई तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई, और फाइनली जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि हमारे जो आज़ाद भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, उनका नाम था एच.एन. खुंजरू जी। उन्होंने भारतीय सरकार में एक एक्ट लाया जिसका नाम था नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट। ठीक है, तो इसके तहत उन्होंने 15 जुलाई 1948 को उन्होंने एनसीसी की शुरुआत की। और एनसीसी जैसे जैसे 1948 से जैसे आज तक लेके धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स होते हुए एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और ये एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम लोग एनसीसी के सर्टिफिकेट्स की बात करें, उनके मान्यता की बात करें, तो एनसीसी सर्टिफिकेट उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लाइक अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने एनसीसी कर रखा है और एनसीसी में आपके पास सी सर्टिफिकेट है और आपके पास सी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेड है, तो आपके लिए डायरेक्ट एक ऑफिसर्स एंट्री निकलती है, एनसीसी स्पेशल एंट्री। आप उसमें बिना रिटर्न दिए आप डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू होता है किसी भी ऑफिसर्स को, अगर वो जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस में तो उसको एसएसबी इंटरव्यू पार करना ही पड़ता है, तो वो उसके लिए डायरेक्टली एलिजिबल होता है। और अगर कोई इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी अगर सेलर और ये सोल्जर्स भर्ती से जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो भर्ती होती है, जो भर्ती ऑर्गेनाइज होती है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो जो उसमें रिटन एग्जाम का प्रोसीजर होता है वो नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्टली रिटन के से क्वालिफाई हो जाता है अगर उसके पास सी सर्टिफिकेट है, उसके पास अल्फा ग्रेड है। और खाली सर्टिफिकेट तक ही सीमित नहीं है एनसीसी। एनसीसी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, आपको एक एक्सपोजर देती है, आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। इवन आप एनसीसी अगर आप एनसीसी कर रहे हैं तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस एज में जब लोग ये सोचते हैं, जब लोग अपना एम नहीं डिसाइड कर पाते हैं, आप उस एज में आप इंडिया जैसी इतनी महान कंट्री को आप दूसरे देश में जाके रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एम्बेसडर, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूं और मैंने सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक होल्ड कर रखी है। थैंक यू। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, एनसीसी कौन कर सकता है? एनसीसी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में, दरअसल उनके 2 डिवीज़न है, अलग अलग कैटेगरी। जैसे एसडी होता है लड़कों के लिए सीनियर डिवीज़न, एसडब्ल्यू होता है लड़कियों के लिए सीनियर विंग। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, वो कर सकते हैं एनसीसी। और जो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, पर अगर उनके कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तब वो एलयू में आ सकते हैं एनसीसी करने के लिए। और कुछ सीटें होती है ओपन वैकेंसी के लिए, जो जैसे कोई डिफरेंस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लड़के हैं जहाँ पे एनसीसी नहीं है, वो आके कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एनसीसी कौन कर सकता है। जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो कर सकता है। अगर कॉलेज में पढ़ता है तो वो भी कर सकता है, अगर उसके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तब। अगर कॉलेज में है तो आप अपने कॉलेज से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये है, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट धारकों को भर्ती में कौन सी छूट मिलती है?
सी सर्टिफिकेट के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अभी दिव्यांशु सर ने बताया कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, तो आपको वहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है जिसके थ्रू आपका डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसके अलावा अगर आप बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में या फिर पुलिस फोर्स में भी जाना चाहते हैं तो आपको एनसीसी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिलता है। इसके अलावा अगर आप अभी जैसे आप ग्रेजुएशन के साथ में एनसीसी करते हैं, फिर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो भी आपको एडमिशन के टाइम पे एनसीसी का वेटेज मिलता है। तो ये सारी छूटें थी जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को मिलता है जी। और अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, लखनऊ विश्वविद्यालय में एनसीसी सी के लिए कितनी सीटें हैं? यानी कि आप टोटल बता दीजिए एनसीसी के लिए कितनी सीटें हैं, कौन बताएगा? जी देखिए, अगर सीटों की बात की जाए तो सीटें हमारी पहले से डिसाइडेड नहीं होती है। ये ऐसा होता है कि हमारे कुछ नंबर्स डिसाइडेड है कि इतने नंबर ऑफ कैडेट्स एनसीसी में इनरोल होंगे इस कॉलेज से, और अगर उतने नंबर ऑफ कैडेट्स हमारे पास नहीं होते हैं तो जो बची हुई सीट्स होती हैं वो अगले साल उसको नई सीट्स की तरह यूज किया जाता है और उसको फर्स्ट ईयर के तरह, लाइक फर्स्ट ईयर के बच्चों को इनरोल करके उनको फर्स्ट ईयर कैडेट बनाया जाता है। तो अगर इस हिसाब से बात किया जाए तो कितनी सीट्स है, तो स्पेसिफिकली तो नहीं बोला जा सकता कि कितनी सीट्स है। हाँ, लेकिन एक अंदाजे में बोला जाए तो जो 63 यूपी बटालियन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 बटालियन है, एक 64 और एक 63 है, तो जो 63 यूपी बटालियन है उसमें अराउंड मोर देन 40 सीट्स हैं अभी के हिसाब से। अगर देखा जाए अभी आने वाले टाइम में क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या नहीं चेंज हो रही हैं, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन अराउंड 40 सीट्स हैं अभी। तो आप समझ गए होंगे सीट लगभग 40 से ज्यादा ही है, कम नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, नए एडमिशन वाले एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, कौन बताएगा? न्यू स्टूडेंट्स एनसीसी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? पहले हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना होता है। फिर उसके बाद इनरोलमेंट की डेट आती है, वो मतलब शायद नेक्स्ट मंथ में, नवंबर तक। तो उसमें कैडेट्स मतलब जो भी हैं उनको आना होता है। और फिर सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको यहाँ मोस्टली ऐसे दौड़ ही कराया जाता है। दौड़ 200 मीटर, 400 मीटर या 800 मीटर का दौड़ हो सकता है। और फिर उसके बाद हमारे रिटन टेस्ट होते हैं और इन सब के बेस पे हमारी मार्किंग होती है। I want to add something. जी जो हमारा इनरोलमेंट प्रोसीजर है वो बहुत ही क्लियर प्रोसीजर है और इसमें 4 तरह से टेस्टिंग होती है किसी भी कैंडिडेट की। पहली बात तो अगर किसी कैंडिडेट के पास माइनर सब्जेक्ट है, एनसीसी का माइनर सब्जेक्ट है, उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग में अलॉटमेंट के टाइम, सीट अलॉटमेंट के टाइम एनसीसी को माइनर सब्जेक्ट चूज कर रखा है, तो उसको एक एडवांटेज मिलता है। और बिकॉज ऑब्वियसली उसका एनसीसी एक सब्जेक्ट है तो उसको क्यों ना एडवांटेज मिले। और जो उसकी टेस्टिंग होती है वो नॉर्मल टेस्टिंग होती है, जो वेबसाइट पे जो लेटर आता है, हमारी बटालियन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करती है और लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे लेटर डालती है, उसके बाद उस डेट को उस कैंडिडेट को रिपोर्ट करना पड़ता है। और उसको पहले, अगर वो मेल कैंडिडेट है तो उसको 1600 मीटर दौड़ना होता है, और अगर फीमेल अराउंड एग्जैक्टली 1600 मीटर नहीं, अराउंड 1600 मीटर होता है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 800 मीटर दौड़ना पड़ता है। और ऐसे ही थोड़े बहुत क्राइटेरिया और भी होते हैं फिजिकल्स में। लड़कों के लिए मैं बता सकता हूँ, लड़कों के लिए आपके 25 पुशअप्स होते हैं, और हो सकता है कि इस बार थोड़ा चेंजेस कर दिया जाए क्योंकि टाइम को देखते हुए एनसीसी के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो 25 पुशअप्स होते थे लास्ट टाइम तक और 30 क्रंचेस होते थे। और इसके बाद आपका एक जनरल अवेयरनेस का पेपर होता था, रिटन होता था, और इन चारों के बेसिस पे एक मेरिट तैयार की जाती थी और ऊपर जितनी सीट्स होती थी ऊपर के बच्चे उनको निकाल के आगे ले जाते थे। और वैसे ही ऐसे जैसे ये एसडीज का मतलब बॉयज का हो गया, वैसे ही ये गर्ल्स का भी होता है। गर्ल्स का जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पूरी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जितनी बटालियन है उन बटालियन में टोटल सीट्स कितनी है, सभी बटालियन को मिला के? जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कौन कौन सी बटालियंस है। पहला 63 यूपी जिससे मैं बिलोंग कर रहा हूँ, दूसरी बटालियन है 64, और ऐसे ही नेवी एनसीसी है, नेवी विंग, उससे भी एलयू से बच्चे वहां भी जाते हैं। तो अगर टोटल सीट्स देखी जाए 63 प्लस 64 प्लस नेवी की सीट्स मिला के, तो नेवी ने कुछ अलॉटमेंट नहीं कर रखा है कि एलयू वालों को हम इतनी सीट्स देंगे, लेकिन हाँ वो एलयू वालों को प्रेफरेंस जरूर देते हैं। तो टोटल अराउंड 100 सीट्स हैं। अगर 63, 64 और नेवी की सीट्स को मिला के बोला जाए तो वो टोटल अराउंड 100 सीट्स हैं। मतलब पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो 100 बच्चे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो टोटल 100 सीट्स है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एलयू में एनसीसी के लिए किस तरह की मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की जरूरी है? ये मेडिकल और फिजिकल की क्या जरूरी है? देखिए, आपको फिजिकल्स तो मैं
मानता तो हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि वही चीज आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि आप 1600 मीटर, तो 1600 मीटर आप इजीली रन कर सके। और इसके लिए बहुत ज्यादा इंड्योरेंस नहीं चाहिए होती है कि आप 10 किलोमीटर भाग रहे हैं, 20 किलोमीटर भाग रहे हैं। हाँ थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। और आज सच कुछ नहीं आपको, लेकिन आपको रनिंग वनिंग तो एक बात अलग की चीज है, लेकिन आपकी जो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जो आपका ये इसका रक्षा मंत्री कौन है और एयर चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है, इन सारी चीजों के बारे में, नई डीज कौन सी हुई है, आर्मी में वेपन्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं इस समय और कौन कौन से आने वाले हैं, इन सब की काफी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप जो रिटन एग्जाम होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। ये मेडिकल भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल मेडिकल होता है। मेडिकल में आपको नौकरीज के लिए चेक किया जाता है, और जो नौकरीज हो गया, आपका आई टेस्ट भी होता है कभी कभी बटालियन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी बटालियन करवा रही है। और बस नॉर्मल बेसिक होते हैं, अगर आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड है तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे इसको। मेडिकल से आज सच नहीं फंसता है किसी का। चलिए, तो ये सब चीजें जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या रोज रोज कक्षाओं का कोई प्रावधान है, यानी क्या डेली क्लासेस चलती है क्या? दरअसल एनसीसी में कोविड के बाद से कुछ चीज़ें आई हैं, और अभी करंटली क्लासेस चल रही हैं वो अभी फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें हर हफ्ते में 2 क्लासेस चलेंगी। और इसके अलावा कभी कभार जो स्पेशल कोई डे होता है तब इवेंट्स करते हैं, तब स्पेशली उस चीज़ के लिए आना पड़ता है आपको। अच्छा, तो डेली क्लासेस नहीं चलती है, हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, क्लासेस करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न ये है कि क्या एनसीसी में नियमित होने का कोई जरूरी है, मतलब क्लासेस तो 2 दिन चलेगी, लेकिन प्रेजेंट होना क्या डेली कंपलसरी है क्या? आप बता दीजिए। देखिए, प्रेजेंट होना डेली, जब भी आपको क्लास के लिए बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। अगर आपका ऐसा कोई इशू है तो उसके लिए भी आपको प्रायर अपने सीनियर को या फिर जो भी आपका सीनियर है कि बडी है उसको इन्फॉर्म करना होता है। मिनिमम आपकी 75% अटेंडेंस जो है वो सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने के लिए कंपलसरी कर दी गई है इस ईयर से। तो क्लासेस में रेगुलर होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन 75%, ये तो यूनिवर्सिटी का भी रूल है, तो आपको 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये है, मैंने एनसीसी को चुना सिवाय मेरे पास 2 विषय है, तो क्या वे एनसीसी के लिए सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करेंगे या मुझे 2 विषय के लिए केवल 2 परीक्षाओं का प्रयास करना होगा? ये किसी बच्चे का प्रश्न है। हाँ जी, मैं उसके प्रश्न को और सही से समझाना चाहूंगा जनता को। उसके कहने का मतलब ये है कि जब उसने अपना अलॉटमेंट बुक किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उसने 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट्स लिए थे, और जो एनसीसी लिया था वो माइनर सब्जेक्ट लिया था। तो माइनर सब्जेक्ट, हाँ माइनर वो एक सब्जेक्ट है, भले वो माइनर हो या मेजर हो, एक सब्जेक्ट तो है ही है, तो उसकी क्लासेस जरूर होंगी। और क्लासेस होने के साथ उसकी और भी सारी चीजें, लाइक प्रैक्टिकल्स हो गया, और आपको एनसीसी के साथ जोड़ा जरूर जाएगा कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रैक्टिकल्स को लेके जोड़ा जाए, चाहे वो आपको क्लासेस के लिए लेके जोड़ा जाए। एनसीसी में एक हैंडबुक आती है, उसमें जो नॉर्मल वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, ये सारी चीजें होती हैं जो नॉर्मल एनसीसी का सिलेबस होता है, वही सब आपको एनसीसी माइनर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। और उन सबकी एक प्रॉपर क्लास रखती है, आपका एक प्रोफेसर होता है, उसको होल्ड करता है उस सब्जेक्ट को, और उस पर वो क्लास आपको देता है रेगुलर बेसिस पे, और उसके नंबर भी होते हैं। और जो आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें प्रैक्टिकल में नॉर्मल जो एनसीसी की चीजें होती हैं, जैसे ड्रिल हो गई, या आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, या एनसीसी के बारे में कुछ चीजें होती है वो हो गई, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सेमेस्टर वाइज इनके एग्जाम होंगे? बिल्कुल सेमेस्टर वाइज होंगे, और सेमेस्टर वाइज प्रैक्टिकल्स, जिस हिसाब से जिस सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल होगा उस सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल आपको देना होगा, और जिस सेमेस्टर में आपका रिटन एग्जाम होगा उस सेमेस्टर में आपको रिटन एग्जाम देना होगा। ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, ये एक माइनर, आप खाली माइनर वर्ड आगे जोड़ दिया गया है। लास्ट में एक 3rd ईयर में हो सकता है ये छूट जाए, जो भी एनईपी की नई पॉलिसी है उसके तहत अगर देखा जाए तो। बट लाइक ये नहीं है कि आप इसको अलग मान लें, आप आपको इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको खाली ऐसा एनसीसी ले लिया तो मुझे खाली 2 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। आपको एनसीसी को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल और रिटन एग्जाम दोनों होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, क्या हमें अतिरिक्त खेल सुविधा मिलती है? नहीं, एनसीसी के थ्रू आपको कोई भी अतिरिक्त खेल सुविधा नहीं मिलती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हुए हो एज अ स्टूडेंट तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी सबके लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने एनसीसी लिया है तभी आपको वो फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, मतलब जो भी खेल सुविधा मिलती है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलती है, जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। ऐसा कोई नहीं है कि आप एनसीसी से इसलिए मिलेगी आपको। अगला प्रश्न ये है, कितना समय लगेगा एनसीसी को पूरा करने में? 3 साल लगता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो फिर उसके साथ साथ पैरेलल आपका एनसीसी भी चलता रहता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन में, तो वैसे फर्स्ट ईयर चलता है, 2nd ईयर एंड 3rd ईयर।
अगर किसी के पास पहले से बी सर्टिफिकेट है तो? वो डायरेक्ट सी कर सकता है, उसका 1 साल में ही हो जाएगा। अच्छा, ऐसा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, मैं एनसीसी वायलर से किया हूँ तो क्या सी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा मुझे? जी देखिए, ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको, अगर आपने एनसीसी को एज अ सब्जेक्ट चूज किया है तो आपका एज अ सब्जेक्ट बन के ही रह जाएगा। उसके लिए अगर आपने एनसीसी को आप आगे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको जो इनरोलमेंट, जो बटालियन निकालती है अपनी डेट इनरोलमेंट की, उसमें आपको आना पड़ेगा और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होता है और जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसको पार करके आपको मेरिट के अंदर आना पड़ेगा। तभी आप एक एनसीसी में एज अ कैडेट बन पाएंगे। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है एनसीसी सब्जेक्ट, अगर आपके पास माइनर सब्जेक्ट है तो वरना आपके पास वो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन के ही रह जाएगा। आपको सी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको जो नॉर्मल मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल्स के और थ्योरी के वही मिलेंगे। और अगर आप बटालियन से जुड़े हैं तो बटालियन से जुड़ने पे आपको प्रॉपर सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट ग्रेडिंग के साथ मिलता है। तो अगला प्रश्न ये है कि क्या एनसीसी से जुड़ने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लगती है, अतिरिक्त चार्ज लगते हैं? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद बताइए। Myself Prashant Pandey. I am the cadet of 63 battalion. So जो क्वेश्चन है कि फीस लगती है कि नहीं, तो ऑफिशियली गवर्नमेंट के हिसाब से कोई फीस नहीं है। आपको सभी चीज़ की सुविधा मिलेगी, ड्रेस के पैसे, सब कुछ आपको अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। बट अगर आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लेंगे, कुछ लेना चाहते हैं पहले, सो वो तो आपके अपने कन्वीनियंस के ऊपर होता है। कोई ऐसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है जो आप नहीं उठा सकते? और अगला प्रश्न ये है, अन्य महाविद्यालयों में यानी कॉलेजों में एनसीसी है या नहीं? कई सारे कॉलेजेस में एनसीसी है, लेकिन जिन कॉलेजेस में नहीं है, जैसे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ एनसीसी नहीं है, तो वो ओपन वैकेंसी के थ्रू आ सकते हैं। जिस भी कॉलेज में वैकेंसी रहती है वहाँ पे एनसीसी कर सकते हैं। जिस कॉलेज में नहीं है क्या वो लखनऊ यूनिवर्सिटी आकर ज्वाइन कर सकते हैं? अगर आपका कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और वहाँ पे एनसीसी नहीं है तब आप आ सकते हैं, और अगर वहाँ पे है पहले से तब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि वहाँ पहले से एनसीसी मौजूद है। अच्छा, जैसे कि नेशनल पीजी में नहीं है। हाँ, तो वो वहाँ के कैडेट स्टूडेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आपका जो कॉलेज है उसकी डिस्टेंस जो मेन बटालियन है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर आप ओपन से ट्राई कर रहे हैं एनसीसी, दूसरे जैसे नेशनल पीजी कॉलेज है, तो नेशनल पीजी कॉलेज बहुत ज़्यादा एलयू से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। वहाँ के बच्चों को कभी कभी ओपन की वैकेंसी दे दी जाती है और उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदा बीबीएयू में, वैसे बीबीएयू में एक अलग बटालियन है, लेकिन एज एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अगर कोई बंदा बीबीएयू से लखनऊ यूनिवर्सिटी में एनसीसी करना चाहता है तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बहुत दूरी पे है। तो बेसिकली ये मकसद है इनका कि जो कैडेट्स हों वो आसपास के कैडेट्स हों, कि अगर उनको काम पड़े या कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको हम इजीली यूज कर सकें और आसपास के बंदे जल्दी से अवेलेबल हो जाएं। ये ज्यादातर प्रश्न वही है जो आपने पूछे और उसी में से एक किसी स्टूडेंट ने पूछा है, हमको एनसीसी दिलवा दो। ये क्या एनसीसी बढ़ता है क्या? जी, एनसीसी सर्टिफिकेट ऐसे दे दिया जाता है क्या बिना कुछ फिजिकल के? इसका क्या आंसर हो सकता इसका आंसर मैं करूं। जी, तो जिसने भी पहली बात ये प्रश्न पूछा है मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। आप प्लीज, मेरा नंबर लास्ट में फ्लैश करेगा, उसको जरूर मेरे पास कॉल करेगा और बताइएगा। एनसीसी एक ऐसी चीज है, देयर इज अ लाइन, इट इज कॉल्ड वी टेक बॉयज आउट ऑफ स्कूल एंड देन वी टर्न इनटू मेन। तो जब वो 3 साल बाद एनसीसी से बाहर निकलता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग ही निखर के आती है। तो आप एक बार आइए, मुझसे बात करिए, मुझसे मिलिए, आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। एनसीसी कभी दी नहीं जाती है। आप आइए, एक बार इनरोलमेंट प्रोसीजर देखिए। अगर आप 4 राउंड लगा ले रहे हैं और इसके बाद आप रिटन एग्जाम क्लियर कर ले रहे हैं और क्रंचेस और पुशअप्स क्लियर कर ले रहे हैं तो आई विल टॉक टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे मांग रहे हैं मुझसे एनसीसी तो आइए एक बार कभी मिलते हैं। चलिए, ये ज्यादातर लोग का प्रश्न है, उसी में से एक प्रश्न ये भी था। और अगला प्रश्न ये है, एनसीसी में कोई आरक्षण है यानी रिजर्वेशन है? जी, एनसीसी में किसी तरह का कोई आरक्षण रिजर्वेशन नहीं है। कोई कास्ट रिजर्वेशन होगा? नहीं, कास्ट नहीं होता है कि, बट हाँ आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स एंड अगर ए सर्टिफिकेट है तो उसकी अलग कोटा लगता है। बाकी कोई उसमें वैकेंसी वो नहीं होता, आरक्षण नहीं होता। अच्छा, कोई गर्ल्स को स्पेशल रिजर्वेशन? नहीं, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है गर्ल्स के लिए भी। तो किसी भी चीज इसमें भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, जैसे सिंगिंग हो गया या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, तो इसमें एनसीसी में इन सारी चीज़ों की बहुत वैल्यू है। तो एनसीसी एक्चुअली कल्चर को बहुत प्रमोट करता है एंड जो इन सारी चीज़ों से जुड़े हैं उनको भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके पास इन सारी चीज़ों के सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे हमारे
जूनियर ने कहा, प्रशांत ने, कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं या कल्चरल के कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करते हैं और ये आपके लिए एज का काम करते हैं आपके इनरोलमेंट में। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसा जो रिजर्वेशन हम सोचते हैं, जो रिजर्वेशन हमें बताया जाता है, कोई वैसा रिजर्वेशन नहीं है, बाकी जो रिजर्वेशन है वो आपको पता चल ही गया होगा। और अगला प्रश्न ये है, एनसीसी किस विभाग के छात्र कर सकते हैं? आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस या सभी? एनसीसी सभी विभाग के छात्र कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वो डिपार्टमेंट किसी भी साइड से हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस वाले कर सकते हैं और आर्ट्स या कॉमर्स वाले नहीं कर सकते। और अगला प्रश्न ये है, क्या एनसीसी में सीनियर रैगिंग लेते हैं? आप तो सीनियर है, आपसे नहीं पूछूंगा, आप जूनियर है, आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, रैगिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे टोटली डिसिप्लिन है और जो कुछ भी आपको पता है सीनियर हम ही लोग सिखाने के लिए कुछ तो एफर्ट्स होते हैं। अब आप उसको अगर रैगिंग समझ रहे हैं, रैगिंग तो यहाँ कुछ नहीं होता है। सीखने के लिए तो थोड़ी बहुत तो सबको झेलनी पड़ती, पनिशमेंट से मिलती है। ये आपके बगल में बैठे खड़े हैं इसलिए शायद से ना बोल रहे हो, लेकिन आप ओरिजिनल सीनियर एज अ सीनियर आंसर करता हूँ। देखिए, मैंने अभी एक लाइन जस्ट पहले इससे बोली थी कि वी टेक बॉयज हु आर डायरेक्टली आउट ऑफ स्कूल्स एंड देन वी टर्न देम इनटू मेन। ठीक है, हम एक लड़के को लेते हैं और उसको आदमी बनाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है एक लड़के से उसको आदमी बनाने में, ये इसमें थोड़ा सा जो ईगो होता है, पहले जब बंदा आता है फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा सा ईगो होता है उसके अंदर कि ठीक है हम ही हम हैं, है ना, ये सारी चीजें बहुत होती हैं। तो पहले हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये एनसीसी में एक गैप है सीनियर जूनियर का, किस लिमिट में रहना है, किस डेकोरम में रहना है, ये प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है एनसीसी में। आप सीनियर से डायरेक्टली तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग का एक तरीका होता है हर एक चीज का। इसी नाते जब भी आपका कोई एनसीसी कैडेट यूनिवर्सिटी में चलता दिखता है तो आपको लग जाता है कि हाँ ये कोई बंदा है, ये दूसरों से अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और यही सारी चीजें जो रैगिंग तो एक अलग चीज हो गई, वो तो मैं समझ रहा हूँ आप किस विषय में बात कर रहे हैं। बट हाँ, इसमें ये जरूर होता है कि आपको कुछ फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ अलग से स्पेशल चीजें होती हैं। स्पेशली अगर आप पनिशमेंट, अगर हमारे यहाँ पनिशमेंट में रगड़ा बोला जाता है, तो देयर इज अ सेइंग, जितना रगड़ा उतना, तो जितना पनिशमेंट मिलेगा वो उतना तगड़ा होगा। तो इस हिसाब से चीजें होती हैं। बाकी एनसीसी इज नॉट इजी, प्लीज डोंट टेक इट एज अ वेरी कैजुअली। ठीक है, इट इज वेरी टफ एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे सब नहीं आ सकते हैं। जो अपने ईगो को कंट्रोल में कर सकते हैं, जो सीनियर के सामने खड़े हो सकते हैं और सीनियर उनको सामने कुछ भी बोल दे। अगर आप फॉल इन में, हमारे यहाँ एक चीज होती है फॉल इन, अगर आप, हमारे यहाँ ये माना जाता है अगर आप फॉल इन में हैं और आपके बगल से अगर सांप निकल रहा है तो आपको उसको देखना नहीं है। आपको चुपचाप, खाली आपको अगर पता भी है वो बगल से निकल रहा है तब भी आपको उसको नहीं देखना है, खाली सीनियर के सामने देखना है, सीनियर को सामने देखना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बहुत ही अलग चीज है। आई इनवाइट कि आप प्लीज इसके एनरोलमेंट में आए, आपको एटलीस्ट पता तो चले ये है क्या, ये सारी चीजें, और कैसे एक सिविलियन एनवायरनमेंट में ये एक अनोखी चीज है। इस चीज का अंदाजा लेना आपको बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली जब आप लोग कॉलेज में आएंगे और आपके सामने जब एनसीसी, भगवान करे आप लोग एनसीसी में आ जाएं, अगर बाई चांस नहीं आ पाते तो आपको लगेगा कि जब कोई एनसीसी का छात्र आपके सामने से गुजरेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा है, इसने ये कुछ कर रहा है अपने कोर्स के साथ, अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ, ये कुछ और भी कर रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, प्रश्न के सिलसिला में ये आखिरी प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न यही है कि एनसीसी किया हुआ छात्र को कैरियर के अलावा आम जिंदगी में क्या फायदे होते हैं? हमने अभी तक फायदे तो बहुत सारे जान लिए, लेकिन वो सभी फायदे कैरियर के बारे में थे। लेकिन जो लाइफ होता है उस लाइफ में आम जिंदगी में क्या फायदे होते हैं, ये हम सभी लोगों से एक एक करके जानना चाहेंगे। थोड़ा थोड़ा सभी लोग बताएं उसके बारे में। जी, तो पहली बात, एनसीसी का जो मोटो है ज्यूरिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, ये दोनों ऐसी क्वालिटीज है अगर ये किसी भी एक बंदे के अंदर आ जाए तो वो, मुझे नहीं पता वो अपने करियर में कितना ऊपर जा सकता है, लेकिन हाँ उसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है वो काफी स्ट्रांग होगा। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, अगर किसी बंदे के अंदर डिसिप्लिन है तो वो कभी ना कभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर लेगा। और अगर यूनिटी है तो वो सबको साथ भी लेके चलेगा और सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका यूनिटी, इसका मोटो ही अपने आप में एक बहुत सारी चीजें डिफाइन करता है। और मेरे हिसाब से अगर ये दोनों मोटो ही बंदों को समझ में आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए, तो वही बहुत बड़ी चीज है। यही लाइफ के लिए, अदर देन करियर, मेरे लिए एडवाइस होगी। जी, आप बताइए। एनसीसी में बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं। हम लोग जो नेचर के लिए वर्क करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो ये देखिए, इस चीज़ जो हम लोग नेचर कंजर्व कर रहे हैं, तो ये ना कि करियर है, बट हम लोग जो है अलग से सोच रहे हैं। इवन हम लोग कंट्री के लिए कर रहे हैं, नेचर के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को लाइफ में क्या करना है, जो हमारे प्लेनेट लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है, वो सब सीखने को मिलता है। और ये हमको लगता है करियर से बड़ी बात है
कि नेचर कंजर्वेशन कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी डिफिकल्टीज वही है, तो सब चीज़ बहुत से सीखने को मिलती हैं। चलिए आप बता दीजिए। जैसे कि बहुत लोग एक सिविलियन बैकग्राउंड से होते हैं, तो जब वो एनसीसी करते हैं तो उन्हें आर्मी को बहुत पास से देखने का मौका मिलता है, जिसमें आप हथियारों के साथ आपकी ट्रेनिंग होती है। आप कई जगह कैंप लगते हैं, वहाँ पे मैप रीडिंग की क्लासेस होती हैं, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। एक आर्मी वर्क कैसे करती है फील्ड में, उसको आप बहुत करीब से जान पाते हैं और लोगों का फिर इंटरेस्ट जागता है आर्मी के लिए और रिस्पेक्ट तो रहती है। जी आप बताइए। देखिए, पर्सनल लाइफ में एनसीसी को लेके बेनिफिट सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई एनसीसी से मे बी कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि जब आप एनसीसी में आते हैं तो आपको आर्मी लाइफ का एक बेस देखने को मिलता है कि आर्मी लाइफ का पहला स्टेप है क्या। हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, जैसे सर ने अभी बोला कि हमें करीब से देखने का मौका मिलता है। दूसरी बात, जब आप एनसीसी में आते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने ईगो को थोड़ा सा कम करना। अगर सीनियर कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को मान लें। तो कहीं ना कहीं एनसीसी जो है वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें हमारा एक बेटर वर्जन, मैं कह सकती हूँ कि हमें एक बेटर पर्सन में या हमारा एक बेटर वर्जन होता है एनसीसी में जब हम आते हैं। चलिए एनसीसी के सारे फायदे तो इन लोगों ने बता ही दिया है, और इसमें आप खुद को जागरूक कर सकते हैं और खुद के साथ साथ सामने सोसाइटी को भी आप जागरूक कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सभी तमाम फायदे थे जो आप जिंदगी में थे। ये सभी प्रश्न अलग अलग लोगों ने पूछा था, उनके नाम कुछ इस प्रकार से है। ठाकुर केपी सिंह, विवेक ठाकुर, किंग एक्सेप्ट, शिवम एनसीसी नॉलेज, खुशबू यादव, अर्पित गुरु, ये सभी लोगों ने प्रश्न पूछा था। तो आपके प्रश्न के जवाब मिल गए होंगे। आप देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सो होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। विकास जी ने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप फिर भी जो है फर्दर एनसीसी के बारे में देखना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप जो एनसीसी का ऑफिशियल पेज है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे इंस्टाग्राम का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।